हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज जो है वो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका नाम है सरफेस टेंशन। ये बड़ा ही एक मैजिकल सा टॉपिक है। तो इसको पढ़ाने से पहले कुछ इस पे बेस्ड फिनोमिना है जो कि आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उनको मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक। तो आपने देखा होगा कि जो मच्छर होता है उसका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, पानी पे बिल्कुल बैठ बैठ सकता है। मतलब ये कैसे बैठ सकता है? तो इसके पीछे का कारण है सरफेस टेंशन। गर्म खाना आपको ठंडे की अपेक्षा ज्यादा अच्छा लगता है, इसका पीछे भी कारण है सरफेस टेंशन। ठीक। कोई भी जब दवाई हमें घाव पे लगानी होती है तो हम जो है वो उसको रब करते हुए लगाते हैं। ठीक। हमने क्यों रब किया, इसका भी कारण है सरफेस टेंशन। और आपने देखा होगा कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है वो डेंगू और मलेरिया के टाइम पे नालियों में जो है वो तेल का छिड़काव करने लगता है। इसके पीछे भी कारण है सरफेस टेंशन। ठीक है। और अगर हम बात करें कि गर्म पानी से कपड़े धोने में ज्यादा आसानी रहती है बशर्ते ठंडे पानी से, इसका भी कारण है सरफेस टेंशन। ठीक है। और साबुन की अपेक्षा सर्फ से कपड़े ज्यादा क्लियर निकलते हैं, इसके पीछे भी कारण है सरफेस टेंशन। और भी पता नहीं जाने कितने नेचर में ऐसे फिनोमिना है जो सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। इसके पीछे के इन फिनोमिनास के पीछे का जो कारण है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेन कारण सरफेस टेंशन है। तो पूरी डिटेल में मोलिकुलर लेवल पर जाकर आज हम समझेंगे सरफेस टेंशन को। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैंने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को लिखा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस नॉट बल्क टू मिनिमाइज इट्स एरिया। मीन्स कि ये लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, पूरे बल्क की प्रॉपर्टी नहीं है। केवल जो लिक्विड का सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिससे लिक्विड क्या करता है, अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि सभी लिक्विड क्यों अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है। वो हम देखेंगे सरफेस एनर्जी में। ठीक। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि ये प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस की, बल्कि प्रॉपर्टी ये नहीं है। मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको इसको समझाया है। आपने क्या करना है कि एक रिंग को लेना है। ठीक। उस रिंग को एक सोप सोल्यूशन में डिप करना है। तो जैसे ही आप उस रिंग को सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे, होगा क्या कि इस पूरी सर्कुलर रिंग पे एक सोप की पतली फिल्म जो है वो चढ़ जाएगी। ठीक। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक थ्रेड जो है वो आपको लेना है, उसके दोनों किनारों को आप बांध दो। ठीक। बांधने के बाद उसको, जो ये रिंग हमारे पास थी उस पर जो सोप फिल्म थी उसके ऊपर आप रख दो। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि इस थ्रेड के बीच में जो सोप की लेयर है उसको जब आप किसी नीडल से या किसी नुकीली चीज से फोड़ देंगे तो होगा क्या कि ये थ्रेड जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स ये जो ऐसे था बिल्कुल ढीला ढीला सा, ये पूरा जो है वो स्ट्रेच आपको नजर आएगा। इससे क्या पता लगता है कि ये जो आसपास की सोप फिल्म है ये इस थ्रेड के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये थ्रेड जो है वो स्ट्रेच हुआ और पूरा सर्कुलर फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक। तो यहां से हम फील ले सकते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है। आप भी लेना इस एक्सपेरिमेंट को करके सरफेस टेंशन की फील। ठीक। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। ठीक। जिससे सारे क्वेश्चन आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी पे बेस्ड होंगे सरफेस टेंशन के। ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स सरफेस टेंशन में नहीं पूछे जाते हैं, केवल एक फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने वही सोप फिल्म का फोटो यहाँ पर बनाया है। मान लो मैं इसमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूं अलोंग इट्स डायमीटर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक। परपेंडिकुलर फोर्स को हमने प्रेशर में भी पढ़ा है। ठीक। यहाँ भी हम परपेंडिकुलर फोर्स भी लेंगे। एस जिससे कि हम सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा हमारे पास एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एल। एल जो कि इस लाइन की लेंथ है। ठीक। तो एस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय एल, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा। इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, एफ का आप जानते होंगे न्यूटन, और एल जो कि एक लेंथ है, मीटर जो है वो इसका यूनिट होता है, तो न्यूटन पर मिनट पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट जो है वो अपने पास निकल कर आएगा। ठीक। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन जो कि हर लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसकी यूनिक वैल्यू जो है वो हर लिक्विड के लिए असाइन है। ठीक। सबसे पहले अगर जो हमारे, ऐसे तो बहुत सारी हम इसकी वैल्यूज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मेनली काम आती है वो केवल तीन ही है कि मरकरी का जो सरफेस टेंशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है 0.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक। सोप फिल्म का जो है उससे थोड़ा कम होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। वाटर की अगर अपन बात करेंगे तो उसका होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो आपको याद कर लेनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में नहीं दी जाती। ठीक है। तो हमको जो है वो अपने से ही इनको लेना पड़ता है। लेकिन नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो दरअसल टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज जो है वो हो जाता है। ठीक। आपने देखा होगा दूध को, जब दूध को
ठंडा कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाती है मलाई टाइप की, ठीक। तो वो दरअसल जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर कम किया तो सरफेस टेंशन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो दूध की मलाई का कारण भी क्या है? सरफेस टेंशन। छोटी बड़ी जितने भी कई सारे फिनोमिना हमारे पास नेचर में होते हैं उनका कारण सरफेस टेंशन होता है, ठीक। बारिश की जो बूंदे रहती है उनका आकार जो है वो गोल ही क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है सरफेस टेंशन, ठीक। क्योंकि वो अपने सरफेस को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है, और स्फेयर का जो सरफेस होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंदे रहती है या बारिश जब गिरती है उनकी जो बूंदों का आकार रहता है वो स्फेरिकल रहता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन को मोलिकुलर लेवल पर हम पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है। एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो मैंने लिया हुआ है, और दो मोलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर कंसीडर करे हैं। एक मोलिक्यूल्स जो इसके बल्क साइड है यानी कि भीतर की साइड है, और एक मोलिक्यूल जो इसके सरफेस पे है। अगर आप गौर करेंगे अंदर वाले मोलिक्यूल्स पे तो इस पे आसपास के सारे मोलिक्यूल्स जो है वो फोर्स लगा रहे होंगे। इसकी वजह से इस मोलिक्यूल का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और वहीं अगर आप देखें इसके सरफेस के मोलिक्यूल को तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो केवल नीचे की साइड से लगेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो एयर है, सारा लिक्विड जो है वो नीचे भरा हुआ है, तो नीचे की साइड से ही जो इस पर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स जो है वो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब होगा क्या कि ये जो मोलिक्यूल है इसके डाउनवर्ड नेट फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर की जगह हो गई खाली। अब इस जगह को भरने के लिए भी कोई मोलिक्यूल चाहिए, तो इसके जस्ट नीचे वाली लेयर से कोई मोलिक्यूल उठकर ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है जब कोई नीचे का मोलिक्यूल ऊपर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी कारण से कहा जाता है कि जो लिक्विड के सरफेस की जो एनर्जी होती है वो बल्क के मुकाबले में कहीं ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एफ नेट डाउनवर्ड है तो सरफेस का मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, अदर मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर जाएंगे खाली जगह को भरने के लिए। फिर मैंने लिखा है इसका मतलब है कि लिक्विड सरफेस कंटिन्यूज अंडर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और कहीं ज्यादा स्पेशल टर्म है, माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है ऊपर नीचे जाने का, ये जो है वो फर्दर चलता ही जो है वो रहता है, ये कभी रुकता नहीं है लिक्विड के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि लिक्विड सरफेस कंटिन्यूस अंडर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी देन दैट ऑफ द बल्क। सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास कहीं अधिक एनर्जी होती है उसके बल्क के मुकाबले। एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी, यानी कि एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ये जो है वो इसका मेन सार है कि इसी कारण से सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है, आप जानते हैं कि हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति की कोई भी चीज हो, वो अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहती है, ठीक, यानी कि स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। यही कारण है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहते हैं, वो भी स्टेबिलिटी को गेन रखना चाहते हैं, और इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही वो क्या परफॉर्म करते हैं? सरफेस टेंशन का फिनोमिना, ठीक है। तो आपको यहाँ से मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर समझ में आया होगा, एक फील आई होगी सरफेस टेंशन की, ठीक। अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले की। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक यू शेप का जो है वो एक वायर लिया है। यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दरअसल लाइन नहीं है, ये इस पे एक मूवेबल स्ट्रेट वायर है, ठीक। जैसे ही मैं इस पूरे सिस्टम को एक सोप सोल्यूशन के अंदर डिप करूंगा वैसे ही आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है एक सोप की पतली फिल्म जो है वो चढ़ जाएगी, ठीक है। अब सोप की फिल्म जो होती है, केवल सोप की फिल्म में ही ऐसा होता है, इसको आप याद रखना कि डबल सरफेस होते हैं, एक सरफेस ऊपर और एक सरफेस नीचे, ठीक। तो अगर मान लीजिए इस पर फोर्स जो है ये सोप की फिल्म किधर लगाएगी? इस डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम इसको यहाँ पर खींचे, इसको अपोजिट साइड अगर हम खींचना चाहे तो वहां पर हमें फोर्स कितना लगाना होगा? 2F। अब आप पूछेंगे सर इधर तो F लग रहा है, इधर 2F क्यों लगाया? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर दो फिल्म थी, दोनों फिल्म F और F, दो बार F फोर्स लगाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर इसी कारण से हमें 2F फोर्स लगाना होगा। इस वायर की जो लेंथ है वो L है, जिस डिस्टेंस पे ये सेट है वो x है, और हमने जिस डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड करा है 2F फोर्स लगा के वो डेल्टा x हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो हम देखते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, हमने जो है वो इस वायर को खिसकाने में कितना वर्क किया। तो वर्क को मैंने, आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। तो वहीं से मैंने वर्क को ना लिख के डेल्टा यू का यूज यहाँ पर किया है एनर्जी के लिए विशेष तौर पर। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क के जैसा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर हमारे पास 2F है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है, ठीक। तो डेल्टा x हमने इसको डिस्प्लेस किया है, तो फाइनली हमारे पास निकल कर क्या आएगा कि फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ से देखा था, F इंटू L हो जाएगा, तो 2FL डेल्टा x, ठीक। अब यहाँ से इसको मैंने अलग कर लिया, 2L डेल्टा x को अलग कर लिया। अब 2L डेल्टा x क्या है? आप देखेंगे कि एरिया इनिशियल में क्या था? x इंटू L, ठीक। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया इसका क्या था इनिशियली? 2L इंटू x इनिशियली लेवल पर, ठीक। फाइनल लेवल पर क्या है इसका एरिया? 2LX प्लस डेल्टा x।
अगर हम डेल्टा ए यहाँ पर निकालना चाहे तो वो निकल कर आएगा हमारे पास फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया 2L डेल्टा एक्स। तो वही जो है वो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ए है 2L डेल्टा एक्स। अगर हम एस को यहाँ से सेपरेट कर लिए तो हमारे पास निकल कर आएगा एस इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, जिसका यूनिट होगा, यू का यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि एक एनर्जी है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस टेंशन का ये वाला भी यूनिट होता है, और ये ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो दो फॉर्मूले जो है वो यहाँ पर इंपोर्टेंट है, एक है सरफेस टेंशन का और इसी से जो है वो बना है दूसरा फॉर्मूला जो इसको आप कह सकते हैं सरफेस एनर्जी का। ठीक, तो यहाँ से जो है वो आपको समझ में आया होगा क्या होता है सरफेस टेंशन। इसका फील जो है वो उम्मीद है मैं आपको देने में कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, हमने जो बात करी थी शुरू के फिनोमिनास में कि गर्म चीज ही जो है वो क्यों हमें ज्यादा टेस्टी लगती है, उसका कारण ये नोट है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होने लगती है। इस कारण से क्या होता है, हमारी जीभ पे जो छोटे छोटे करीबन हजारों की संख्या में जो बर्ड्स है उनके अंदर जो गर्म चीज है वो ज्यादा ढंग से भीतर जाने लगती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन तो कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा था, इसलिए टेस्ट जो है वो ज्यादा आता है और ठंडी चीज का टेस्ट उतना नहीं आता है। ठीक, गर्म पानी से जो है वो कपड़े साफ क्यों निकलते हैं, क्योंकि पानी को गर्म करने के बाद उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो वो कपड़ों के जो धागों से बना होता है उनके बीच में कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस रहता है, तो उनके बीच में घुस करके वो सफाई करता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, अब वो पतली से पतली जगह पे भी घुस सकता है। ठीक, तो ये कारण है कि गर्म पानी से कपड़े साफ निकलते हैं। सर्फ डालने से कपड़े और भी साफ होते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही हम पानी में सर्फ बोलते हैं उसका सरफेस टेंशन डाउन, और जैसे ही सरफेस टेंशन डाउन तो वो पतली से पतली जगह पे घुस सकता है, कपड़े में जितना भी स्पेस जो होगा वहां पर घुस के वो गंदगी को मारेगा। ठीक, मच्छर का लार्वा जो है वो जैसे ही हम तेल उसमें छिड़कते हैं तो वो डूब के मर जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ऑयल है वो ऑयल का सरफेस टेंशन पानी के मुकाबले जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही हम पानी उसके अंदर मिलाएंगे सरफेस टेंशन कम हुआ, मच्छर का लार्वा ऊपर बैठा था वो नीचे जाएगा और काम तमाम। ठीक, तो ऐसे ही कई सारे फिनोमिना है, मैंने आपको बताया मरकरी की ड्रॉप्स बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, बिल्कुल स्फेरिकल जो है वो रहती है, बिल्कुल मोतियों की जैसी लगती है। ठीक है, और ऐसे कई सारे फिनोमिना है नेचर में जिनको हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो सरफेस टेंशन का मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।